मैं गया इस उम्मीद से कि दीदार होगा खान साहब का, पर नहीं हुआ, वो आया ही नहीं। अभी रंजीदा साहब मैं घर पहुंचा ही था दफ्तर, फिर आपसे मुलाकात हो गई और मुसीबत आपका चेहरा देखते ही फिर मुझे शेर अफजल मरवत साहब सामने आए। उन्होंने एक नया ही ऐलान कर क्या दिया। उनसे यानी कि जिंदा मुलाकात हुई? नहीं, जिंदा मुलाकात, वो क्लिप। एक साहब, मैं जिंदा मुलाकात में बता रहा हूँ। एक साहब, एक अभी एनडीयू वगैरह में वर्कशॉप नहीं होती, तो वहाँ पे एक सेनेटर भी थे। उनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, तो वहाँ हमारे आर्मी चीफ भी आ गए थे। उन्होंने एकदम से उनको देखते ही ना, आज जाते हैं ना, वो आते हैं ना, एक दिन सेशन होता है। कहा अरे हम आपको जिंदा देख रहे हैं। वो लाइव यानी कि जिंदगी तो आपने उनको जिंदा देखा कैसे कि टीवी पे थे। अच्छा, उसमें उन्होंने एक कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कि वो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद मैं चाहता हूँ पहले क्लिप सुन लें, फिर उनकी तरदीद भी आ गई तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल। पहले ये शेर अफजल मरवत साहब, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ, मरवत साहब वाकई तहरीक इंसाफ किया, साफ किया सर 200% उनके, तभी तो पीटीआई। श्योर सर 110%। वो तो तस्लीम कर रहे हैं कि वो नाअहल हो चुके हैं। अरे भाई, अच्छा ये एंगल सुना ही नहीं मैंने, अब गौर ही नहीं किया। नहीं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अदनान, फॉर गॉड सेक। वो जो कहते हैं ना कि खुदा मुझे मेरे दोस्तों से बचाए, ये वो हालात हैं। ओ भाई साहब, एक लोअर कोर्ट जो है उसने सज़ा सुनाई और सज़ा मुअत्तल की हुई है, यानी ठीक है जो सेंटेंस, और वो उसी का हवाला दे रहे हैं। लेकिन ये ठीक है कि जब तक वो क्लियर नहीं होते तो नाअहली है, बट इट्स अ लोअर कोर्ट। उस पे अपील के अभी तक 2 फोरम मौजूद। हेलो सर, 2 फोरम, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और वो कह रहे हैं कि ना खत्म। और साबिक वजीर आजम जो थे उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने द हाईएस्ट कोर्ट, और नजरसानी भी। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने असेंबली से लॉ करवाया कि जी नाअहल भी होने के बावजूद कायद रह सकता है। वो डटे रहे। उसके बाद फिर साकिब निसार साहब ने उसको किया। और फिर ये है कि आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे वो टेक्निकली आज़ाद लड़े थे। अभी भी आज़ाद है उनका स्टेटस। अच्छा, सो भाई व्हाट आई वांट टू से इज कि आपने तो जंग के, यानी ये है कि बॉक्सिंग के पहले ही राउंड में आपने तस्लीम कर लिया। Why this confusion exists? Isn't he a lawyer? He is a lawyer. He is a practicing lawyer. और कई केस, अच्छा ये वही लॉयर हैं जिन्होंने कहा कि अटक की बजाय अडयाला मुंतकिल कर दिया जाए। वो भी इनकी दरख्वास्त पे हुआ था, खान साहब को अटक से अडयाला शिफ्ट किया। ये उनके दोस्त हैं, ये उनके दोस्त हैं, नहीं पार्टी के हैं ऑफ कोर्स, बड़े। वो कहते हैं मेरी खुद बात हुई उनसे, उन्होंने कहा ना, खुद चेयरमैन ने कहा। अच्छा, उनकी पीटीआई की ऑफिशियल ट्वीट से तरदीद आई कि चेयरमैन इमरान खान के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं किया गया। इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? आप खुद अब मुझे तो हमारे पैनल वालों ने इनकी फिर दोबारा इस पे जवाब भी बयान आया है। अच्छा, ये तो इरफान सिद्दीकी और सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम हो रहे हैं। वो उसमें कह रहे हैं शेर अफजल खान साहब ने अपने ऑफिशियल, जिस पर टिक लगा हुआ है जी, ब्लू एक्स जिसको आजकल कहते हैं, और ट्वीट किया है, मैंने पीटीआई ऑफिशियल के जारी करदा तजाद का जायजा लिया है। यानी वो ये जो बयान जिसका तुम रेफर कर रहे हो, मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो कुछ भी कहा है वो दुरुस्त बयान है। फैसले चेयरमैन पीटीआई ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमर नियाजी और मेरी मौजूदगी में किए। मैं ये समझने में नाकाम हूँ कि तजाद के पीछे कौन है और गुमराह कुन बयान कौन जारी, मतलब क्यों जारी किया कायम है। ये किसका पढ़ रहे हैं? मीडिया को मशवरा दिया गया। ये शेर मरवत साहब कह रहे हैं, मीडिया को मशवरा दिया जाता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मज़कूरा बाला अफराद से मेरे बयान की तस्दीक करें। तो अब तुम ढूंढो, मैं अब किसकी क्या रिपोर्ट करूं? पीटीआई को रिपोर्ट करूं कि शेर अफजल मरवत? कंफ्यूजन। और यही मकसद था कि तहरीक इंसाफ के ना चाहने वालों का, जो उनके खिलाफ गेम लगाए हुए हैं, उन्हें क्या चाहिए कि इतना घड़मस मचा दो कि पता ही न चले कि दी मालूमासी गई है।